सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने बूढ़े बाप की शिकायत की। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया। जब उसको पता चला कि मेरे बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है, तो वो दिल में रंजीदा हुआ और इंतहाई दुखी हुआ और उसी कैफियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए चल पड़ा। चूंकि अरब की घुट्टी में शायरी थी, तो रास्ते में दिल में कुछ अशार पढ़ते हुए पहुंचा। इधर दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचने से पहले सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसका मामला बाद में सुनिएगा, पहले इससे वो अशार सुने जो ये दिल में कहता हुआ आ रहा था। जब वो हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मामला बाद में सुना जाएगा, पहले वो अशार सुनाओ जो तुम दिल में कहते हुए आ रहे थे। वो आखिर सहाबी रसूल था, ये सुनकर रोने लगा कि जो अशार अभी मेरी जबान से अदा भी नहीं हुए और मेरे अपने कानों ने भी नहीं सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने वो भी सुन लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया। आपने इरशाद फरमाया, वो क्या अशार थे, हमें भी सुनाओ। उस सहाबी ने अशार पढ़ना शुरू किए जिन्हें सुनकर पता चलता है कि वो किस कदर जज्बाती कैफियत और दुखी दिल के साथ दिल में अदा किए हैं। उन अशार का उर्दू तर्जमा ये है, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन उसी वक्त से शुरू हो गए थे। तुम रोते थे तो हम सो नहीं सकते थे, तुम खाते नहीं थे तो हम भी खा नहीं सकते थे, तुम बीमार हो जाते तो तुझे उठाकर हम मारे मारे फिरते थे, कभी किसी तबीब के पास तो कभी किसी तबीब के पास कि तुझे कुछ हो न जाए, कहीं तुम मर न जाओ। हालांकि मौत अलग चीज है और बीमारी और चीज है। फिर तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छांव मिल जाए। तुझे सर्दी से बचाने के लिए मैंने भारी भरकम पत्थर उठाए कि मेरे बेटे को ठंड न लगे। जो कुछ कमाया तेरे लिए कमाया, जो कुछ बचाया तेरे लिए बचाया। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने न सर्दी की परवाह की और न गर्मी की। दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और तुम कड़ियल जवान बन गए हो। फिर मुझ पर खिज़ां ने डेरे डाल लिए, लेकिन तेरे ऊपर बहार आ गई। मैं झुक गया और तुम सीधे हो गए। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि तुम हरे भरे हो गए हो। सोचा कि अब जिंदगी की आखिरी सांसें तेरी छांव में बैठ के गुजारूंगा, मगर ये क्या हुआ कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं। तुम उस लहजे में बात करते हो कि मेरा सीना फट जाता है। इस अंदाज से तो कोई अपने नौकर से भी बात नहीं करता। मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और समझ गया कि मैं तेरा बाप नहीं नौकर हूं। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे देता है, तुम मुझे नौकर समझ के ही मुझे रोटी दे दिया करो। ये अशार सुनाते सुनाते बूढ़े बाप की नजर जब रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर पे पड़ी तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में उठे, उसके बेटे को सख्ती के साथ फरमाया, अंत व मालुका लिअबीक, तुम और तुम्हारा सब कुछ तेरे बाप का है। वालिदैन के अदब व एहतराम का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना।
और आपके रब ने हुक्म फरमाया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ भी न कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो। वहफिद लहुमा जनाहुद्दुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए नरम दिली से आजिज़ी व इनकसारी के बाजू झुकाए रखो। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अर्ज करते रहो, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला था।